नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस खास वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और तुलसी विवाह कब है और तुलसी पूजन के दौरान किन महिलाओं को पूजन नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी को है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11 बजे से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9 बजे होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है तो वहां पर नकारात्मकता वास करती है। आपको बता दें कि तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं और तुलसी कई प्रकार की होती है, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वाना तुलसी, कपूर तुलसी आदि। लेकिन घरों में मुख्य रूप से रामा और श्यामा तुलसी पाई जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी की पूजा किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। तुलसी विवाह से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है, बल्कि कन्यादान जैसे बड़े पुण्य की भी प्राप्ति होती है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में महाभारत कालीन एक कथा आती है। जब युधिष्ठिर द्रौपदी समेत समस्त पांडवों को जुआ में हार गए थे और दुर्योधन ने उस दौरान द्रौपदी को सभा भवन में बुलाया था, तो उसे समय द्रौपदी रजस्वला स्थिति यानी मासिक धर्म के दौरान एक कपड़े में लिपटी अन्य स्त्रियों से अलग रह रही थी। उस समय उसने किसी तरह की पूजा तो दूर, अपने किसी बड़े से आशीर्वाद लेने के लिए भी नहीं गई थी। प्राचीन काल में ऐसी स्थिति में महिलाओं को ऐसी स्थिति में सबसे अलग रहना पड़ता था। इसलिए मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पूजा करने वाली महिलाओं को पाप लगता है। सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को भी पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और ऐसा करने वालों को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन अगर आपने हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के दौरान 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी तुलसी के आसपास गलती से भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। बगैर 7 फेरे लेने वाली महिलाएं तुलसी से दूर ही रहना चाहिए। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप तुलसी पूजा करने की अधिकारी नहीं हैं। ऐसी महिलाएं पहले अपने पति के साथ 7 फेरे लें और उसके बाद तुलसी की पूजा करें। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आप पाप की भागीदार बन सकती हैं और माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती है। भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजन कर लें, लेकिन बिना 7 फेरे लिए विवाह रचाने वाली महिलाएं बिल्कुल भी तुलसी का पूजन ना करें। चरित्रहीन व्यक्ति और मन में गंदे विचार रखने वाली महिलाओं को भी तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पूजा तुलसी माता कभी भी स्वीकार नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और दूसरे लोगों के प्रति आपके मन में गलत भावना है, तो आपको तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो तुलसी विवाह में भी शामिल नहीं होना चाहिए। माता तुलसी ऐसे लोगों से हमेशा क्रोधित रहती हैं और ऐसे व्यक्ति की पूजा भी माता तुलसी कभी स्वीकार नहीं करती हैं। अगर आपका मन सच्चा है तो तभी आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में अखंड सुख, सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना रखते हैं, तो आप तुलसी विवाह वाले दिन शाम के समय में भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कराएं और तुलसी की पूजा करें। शालिग्राम भगवान विष्णु के दूसरे स्वरूप हैं और तुलसी को लक्ष्मी के समान माना जाता है।
इनकी कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यदि आपका दांपत्य जीवन या लव लाइफ ठीक नहीं चल रहा है, पार्टनर के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, प्रेम और आपसी समझ की कमी है, तो ऐसे में आप तुलसी विवाह के दिन अपने पार्टनर के साथ तुलसी माता और शालिग्राम की विधि विधान से पूजा करें और तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करें। इस उपाय से आपका रिश्ता और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपके दांपत्य जीवन या लव लाइफ की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, शादी होने में कोई न कोई समस्या आ जाती है, वे लोग तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम और तुलसी के विवाह का आयोजन करें। तुलसी माता को लाल चुनरी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, लाल साड़ी जैसे सुहाग सामग्री अर्पित करें। पूजा के अगले दिन उन सामग्री को किसी सुहागन स्त्री को दान कर दें। इस उपाय को करने से विवाह के योग्य बनेंगे। तुलसी विवाह के दिन आप तुलसी की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। पानी में तुलसी के पत्ते डालकर रखें, फिर उस पानी को पूरे घर में छिड़क दें। इस उपाय से घर की नकारात्मकता दूर होगी, जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूल कर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत चावल का आसन देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांधकर रखना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वे सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य की काम के लिए तुलसी तोड़ना हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़े। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से संध्या के समय भी तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना गया है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। यह पूरा माह तुलसी नियमित रूप से तुलसी पूजा के लिए बेहद ही शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन घरों में नियमित रूप से तुलसी के पौधे में दीपक जलाया जाता है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। घी का दीपक जलाने के साथ साथ इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। इससे व्यक्ति को पैसों की तंगी से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति को लाभ होता है। हिंदू धर्म में अक्षत को बहुत ही शुभ माना गया है। इसके लिए तुलसी के पौधे को नीचे दीपक जलाने से पहले थोड़ा सा अक्षत जरूर रखें। अक्षत का आसन बनाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति की दरिद्रता दूर होती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सुबह तुलसी पूजन के बाद उसमें जल जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी पूजा साफ वस्त्र पहनकर ही करें। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, इसके लिए जरूरी है तुलसी का सही दिशा में होना। वास्तु में भी तुलसी की दिशा का खास महत्व बताया गया है। तुलसी का पौधा सही दिशा में और उचित स्थान पर रखा हो तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यही वजह है कि तुलसी को हर घर के आंगन की शोभा माना जाता है। दोस्तों, भूलकर भी तुलसी में ऐसा जल कभी मत चढ़ाना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरा घर कंगाल हो जाएगा।
घर में गरीबी आ जाएगी। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है कि तुलसी का पौधा भगवान नारायण और लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा होता है तो वहां पर साक्षात महालक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं उन वास्तु नियमों के बारे में। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रतिदिन तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां कम हो जाती हैं। तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे घर के आंगन में भी लगाने का फल बताया गया है। ऐसे में आइए जान लेते हैं तुलसी के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। नंबर 1, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। नंबर 2, जहां पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूलकर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं, बल्कि जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। नंबर 3, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चलता हो या पूरी तरह से ठप हो गया हो तो ऐसे में आप परेशान न हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें। आपकी परेशानी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। नंबर 5, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आएं और नियमित इसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाएं तो उसे रंक से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 7, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग न हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, वो प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। नंबर 8, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतार कर घर के पीछे की तरफ रख दें। सब ठीक हो जाता है। ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में उतारना है। नंबर 9, परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते खा ले। धीरे धीरे आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह खा ले। ये नियम अपनाएं और देखिए चमत्कार। नंबर 10, ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर कभी नहीं लगती। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। नंबर 11, यदि आपका हर कार्य असफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांध कर रख दे। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह कराता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करती है। तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं। और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें और न ही गणेश की प्रतिमा को। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा शुद्ध पानी का प्रयोग करें। यदि पानी पीने लायक नहीं है तो ऐसे पानी का प्रयोग न करें। जो पानी आप पीने के काम में ले सकते हैं उसे तुलसी को देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने अपने घर की तुलसी छत पर रखी हुई है तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। घर की उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें पड़नी भी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता है
वहां पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है। श्यामा तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी होती हैं। इसे तुलसा जी भी कहते हैं। तुलसा जी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर होते हैं। दोस्तों, तुलसी को घर की छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवाय कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय जरूर करें। तुलसी को कभी भी अकेले ना रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखें और इसे मौली से बांध लें। इससे आपको वास्तु दोष की हानि नहीं होगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वह यह है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी पूजा की जा सकती है? क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती है या नहीं, तो जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करना चाहिए। जैसे आचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य करना नहीं चाहिए। इसलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल्व तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए। तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।